हिंदू जीवन धारा में राम और सीता अलग अलग नहीं हैं। सीताराम ही भजा जाता है। अगर अभिवादन में हम राम राम कहते हैं तो सीताराम कहने का चलन भी उतना ही सहज रहा है। किंतु निजता तो दोनों की है। एक अविनाभाव सायुज्य के बाद भी दोनों अलग अलग व्यक्तित्व तो हैं ही। जैसे राम एक अद्भुत महापुरुष हैं, वैसे ही सीता एक महान स्त्री हैं। वे राम की अनुगामिनी अवश्य हैं, लेकिन उनके हर निर्णय विचार को आंख मूंद कर नहीं मान लेती। वे प्रश्न करती हैं, अपना भाग लेती हैं, अधिकार पूर्वक कहती हैं। राम के वनगमन का प्रसंग देखिए। सीता साधिकार कहती हैं, यदि त्वं प्रस्थितो दुर्गम वनम अद्यैव राघव अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदगन्ति कृशकंटकान। यानी मैं आपके आगे चलूंगी ताकि मार्ग के कांटे साफ कर सकूं। आपके आगे चलूंगी का आशय केवल राम के प्रति उनके प्रेम और समर्पण का उदाहरण नहीं है, बल्कि उनके परम आत्मविश्वास का प्रमाण भी है कि संकटापन्न होने पर वे अपने स्वामी का कवच बन सकती हैं, उनके पथ को निरापद करती हुई चल सकती हैं। राम मना करते हैं, उन्हें वन की कठिनाइयां बतलाते हैं। सीता की व्याकुलता बढ़ती चली जाती है। वे तर्क देती हैं, सुखम वने निवत्स्यामि यथैव भवने पितुः। यानी पिता के भवन में जैसे रहती थी वैसे ही वन में सुख से रहूंगी। जब आप वन में सबकी रक्षा कर सकते हैं तो मेरी रक्षा करने में कौन सा संकट आने वाला है। इसके आगे वह मानो अपना निर्णय सुनाती हैं, अर्धांगिनी होने का आधिकारिक निर्णय। साहम त्वया गमिष्यामि वनम अद्य न संशयः। मैं आपके साथ वन जाऊंगी, आप मुझे किसी तरह से विचलित नहीं कर सकते। राम सीता का हठ देखकर अनेक तर्क देते हैं, अरण्य के कष्टदायक जीवन का भय दिखाते हैं, विघ्न बाधाओं की सूची तैयार कर देते हैं, किंतु सीता को डिगा नहीं पाते। सीता तर्क का उत्तर तर्क से, आने वाली बाधाओं का उत्तर आशावाद और जिजीविषा से, पति के आदेश का उत्तर पातिव्रत्य के संकल्प से देती हैं। सीता का ताप ऐसा प्रचंड है कि राम पिघल जाते हैं। मम सन्ना मतिः सीते नेतुम त्वाम दंडकावनम। चित्रकूट को प्रस्थान करते हुए उनका बेड़ा यमुना में उतरता है। राम लक्ष्मण उनके खेवनहार हैं। सीता प्रार्थना में निमग्न है। एक मौन पुष्प नदी की धार में गिरता चला जाता है। स्वस्ति देवी तरामि त्वाम पारयेन में पतिर्व्रतम स्वस्ति प्रत्यागते रामे पुरी इक्ष्वाकुपालितम। वे किसी सामान्य स्त्री की तरह अभ्यर्थना करती हैं कि हे नदी, हम आपके पार जा रहे, कृपा कर हमें सकुशल उतारो ताकि मेरे पति अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकें। वनवास काट कर लौटते हुए मैं आपकी पूजा करूंगी। वे नदी को प्रणाम करती हैं, उस वटवृक्ष के आगे झुकती हैं जो उन्हें शरण देता है। महारानी अपने व्यक्तित्व का संतरण करती हैं। द्रष्टव्य है उनका यह रूप, साधारणता में अनन्यता का आलोक, ऐसा आलोक जो हजारों वर्ष बाद भी हमारे समाज की स्त्रियों का रास्ता उज्ज्वल करता चलता है। दंडक वन में राम प्रतिज्ञा करते हैं कि वे समस्त राक्षसों का वध करेंगे। तापसों का आर्त स्वर उन्हें विचलित करता है, लेकिन सीता को राम की प्रतिज्ञा प्रश्नाकुल करती है। वे कहती हैं, नहि मे रोचते वीरगमनम दंडकान प्रति कारणम तत्र वक्ष्यामि वदन्त्याः श्रूयताम मम। वे मानती हैं कि क्षत्रिय केवल इसलिए शस्त्र धारण करते हैं कि संकटग्रस्त प्राणियों की रक्षा कर सकें। सबको डराते फिरना उसका धर्म नहीं। वे अपनी बात को पुष्ट करती हुई वन्य जीवन का अभिप्राय पूछती हैं कि भला वन में क्यों आए थे। क्वच शस्त्रम क्वच वनम क्वच क्षात्रम तपः क्वच व्याविद्धम इदस्माभिरदेश धर्मस्तु पूज्यताम। कहाँ शस्त्र धारण करना और कहाँ यह वनवास, कोई साम्य है?
कहाँ हिंसा में कठोर जीवन और कहाँ जीव मात्र पर दया। तपोवन में रहते हुए आपको मुनिवत रहना चाहिए। आपको मुनि की तरह रहते हुए देखकर दिवंगत पिता की आत्मा भी तृप्त होगी। अब यह किसी साधारण स्त्री का प्रलाप भर नहीं, यह सीता का हस्तक्षेप है, प्रज्ञावान हस्तक्षेप। क्या आप वन में सभी राक्षसों का वध करने आए हैं या हिंसक मुनियों की तरह जीवन यापन करने? इसमें अपने महाभाग के भवितव्य की चिंता भी है। वे डरती हैं कि राम अपनी प्रतिज्ञा से शत्रुओं को जन्म दे रहे। अंत में वे क्षमा भी मांगती हैं कि उन्होंने अधिक कहने की धृष्टता की। लेकिन मूल भाव तो सीता के व्यक्तित्व में उस स्वातंत्र्य को पहचानना या चीन्हना है जो राम जैसे महापुरुष के साथ भी स्पष्टता भासित होता रहता है, वह जीवन पर्यंत चलता है। वे लक्ष्मण पर एक साधारण स्त्री की तरह लांछन लगाती हैं तो व्याकुल होकर विलाप करती हैं कि राम के बिना मैं गोदावरी में समाधि ले लूंगी अथवा पर्वत से कूद पड़ूंगी या विष पीकर प्राण त्याग दूंगी। और रावण को धिक्कारती हैं कि शची का हरण करने वाला एक बार अपने बचे रहने का भ्रम पाल सकता है, किंतु राम की भार्या का हरण करने वाला तीनों लोकों में कहीं भी नहीं बच सकता, ब्रह्मा भी उसे नहीं बचा सकते। यह सीता का स्वाभिमान और विश्वास है। यह राम के अनन्य प्रेम से उपजा है और उनकी स्वतंत्र चेतना के साथ दृढ़ हुआ है। इसी विश्वास और स्वातंत्र्य के साथ वे अपने मान की रक्षा करती रही हैं। हनुमान से उनका संवाद देखिए। हनुमान कहते हैं कि वे अपनी पीठ पर बिठाकर श्री राम के पास ले जा सकते हैं। वे अपनी शक्ति के अनेक उदाहरण देते हैं, पुत्र भाव से आग्रह करते हैं, किंतु सीता अपना पक्ष रखती हुई हनुमान को समझाती हैं कि कामम त्वमपि पर्याप्तो निहंतुम सर्वराक्षसान् राघवस्य यशो हीयेत त्वया शस्तयस्तु राक्षसः। यानी राक्षसों का वध कर मेरा उद्धार तो कर सकते हो तुम, लेकिन इससे श्री राम का अपयश होगा। लोग कहते रहेंगे कि अपनी शक्ति नहीं थी इसलिए सेवक को आगे कर दिया। यह सीता का मन है जो उतने कष्टों को सहता हुआ भी केवल राम की कीर्ति के बारे में सोचता है। एक क्षण के लिए उनका मन विचलित नहीं होता। वे संकेत करती हैं कि राघव स्वयं रावण को दंडित कर मुझे ले जाएंगे तभी मैं जाऊंगी। वे राम को भी नहीं छोड़ती, कटु प्रश्न करती हैं। अग्नि परीक्षा के समय वे कुछ उग्र हो जाती हैं। त्वया तु नृप शार्दूल रोषम एवानुवर्तता। यानी मैं आपको नृप शार्दूल और महामानव मानती आई हूं, लेकिन आपने आवेश में मेरे स्त्रीत्व का सामान्यीकरण कर डाला, मुझे लघु मनुष्य मानकर यह पुरस्कार दिया। ध्यान से देखें तो सीता का दुख यहाँ प्रगाढ़ हो जाता है, मानो वे कह रही हों कि जिस संताप और विरह को मैंने भोगा उसका मूल्य क्या यही होना चाहिए। उत्तरकांड में लक्ष्मण जब उन्हें वन में छोड़ने जाते हैं और कांपते हुए स्वरों में कहते हैं कि आपको वन में वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ने का आदेश हुआ है, तब सीता आर्तनाद करती हैं कि मेरा तो जन्म ही दुखों को झेलने के लिए हुआ है। एक दुख का अंत नहीं होता कि दूसरा उपस्थित हो जाता है। धात्रा यास्यास्तथा मेद्य दुखमूर्ति प्रदृश्यते न खल्वद्यैव सौमित्रे जीवितं जाह्नवी जले लघुनेव मनुष्येण स्त्रीत्वमेव पुरस्कृतं त्यजेयं राजवंशस्तु भरतु में परिहास्यते। मैं आज ही गंगा के जल में समाधि ले लेती, पति के वियोग और दुख से मुक्ति मिल जाती, किंतु मेरे गर्भ में राज्य का उत्तराधिकारी पल रहा है। हालांकि वे यह भी कहती हैं कि राघव मेरी शुद्धि पर संशय नहीं करते, यह मेरे लिए बहुत है। सीता अपनी नियति देख रही हैं जैसे कोई अनिमेष नयन सांध्य वेला को आते हुए देखता है। अंततः जानकी अपनी संपूर्ण उपस्थिति को अश्रुजल में परिवर्तित कर धरती में विलीन हो जाती हैं। यथाहम राघवात् अन्यम मनसापि न चिंतये तथा मे माधवी देवी विवरम दातुम अर्हति। मैंने राघव के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के बारे में कभी चिंतन भी न किया, कभी सोचा भी नहीं, इसलिए हे माधवी देवी तुम मुझे स्थान दो। हमारा विचार है
कि सीता जैसी स्त्री भारतीय संस्कृति में दूसरी नहीं है। उनमें जैसा संतुलन, समर्पण, निर्वाह और नियत विद्रोह है, वैसा कहीं और देखने को नहीं मिलता। वे धरती से प्रकट होकर धरती में ही समा जाती हैं और आकाश की तरह अछोर अनंत रह जाती हैं।